अर्जुन ने छुपकर आहना की आईएएस परीक्षा फीस भरी। और यही बड़ा एक्सक्लूसिव मोड आने वाला है बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में। कहानी शुरू होती है उस छोटे से किराए के कमरे से, जहां रोशनी कम, खामोशियां ज्यादा और संघर्ष सबसे गहरा है। ठाकुर हवेली की चकाचौंध छोड़कर आहना अब अकेली रहती है। न माँ जैसी सास, न बहन जैसी ननद, बस दो चीजें, उसकी किताबें और आईएएस अफसर बनने का अधूरा सपना। हर सुबह 4 बजे ठंडी फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर मोटी किताबें खोलना, बिना मेज कुर्सी, बिना आराम, सिर्फ दीवार, बत्ती और पसीने की महक से भरा संघर्ष। दिन में 18 घंटे पढ़ाई, रात नोट्स बनाते हुए, उंगलियों पर इंक के दाग और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में बुझने न देने वाली आग। तभी आता है पहला तूफान। आईएएस प्रीलिम्स की फीस भरने की आखिरी तारीख सिर्फ 3 दिन दूर। पोर्टल खोलते ही स्क्रीन पर 5,000 रुपये देखकर उसकी सांस अटक जाती है। उसके लिए यह रकम 5 लाख से कम नहीं। वह जानती है कि दुर्गा देवी, मिली या चारुलता मदद कर सकते हैं, पर उसका स्वाभिमान झुकना नहीं जानता। पर्स में बस कुछ 100 रुपए। फिर याद आता है उसका पुराना हुनर, मूर्ति बनाना, और वही उम्मीद का आखिरी सहारा बन जाता है। सुबह पढ़ाई, दोपहर मिट्टी गूंथना, शाम मूर्तियां बनाना, रात उन्हें रंगना। उसका कमरा किताबों, मिट्टी और थके हुए सांसों का संगम बन जाता है। बाजार में दुकान दुकान जाकर मेहनत बेचना, लेकिन शाम तक सिर्फ 800 रुपये, और उसके साथ उम्मीद भी टूट जाती है। अगले दिन भी कोशिश, पर कुल मिलाकर बस 1,000 रुपये। हताश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर फूट फूट कर रो पड़ती है। क्यों उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी है? शाम को टूटी हुई वह वापस कमरे लौटती है। तभी दरवाजा खटकता है। मिली। आहना दर्द छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार टूट जाती है और बता देती है कि आज रात 12 बजे आखिरी तारीख है और उसके पास पैसे नहीं। मिली देने को तैयार होती है, पर आहना रोक देती है। ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मिली वादा करके हवेली लौटती है और सच्चाई बता देती है। पूरा हॉल सन्न। दुर्गा देवी गुस्से से कांपती है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी पिशिमोनी और पोल्टू के ताने शुरू, और उस सब के बीच अर्जुन की चुप्पी सबसे खतरनाक। वह चुपचाप अपने कमरे में जाता है, सीक्रेट सेविंग्स से निकालता है और बाइक लेकर अंधेरे में घर से निकल पड़ता है। अपने दोस्त को पैसे देकर कहता है, फीस भर दे और ध्यान रखना, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। सर्वर क्रैश, घबराहट। समय 11:30, फिर 11:40। पेमेंट सक्सेसफुल। अर्जुन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह दोस्त को भी कसम देता है, किसी को मत बताना, भाभी को भी नहीं। उसी रात आहना पोर्टल खोलती है, अपने सपने को अलविदा कहने के लिए, और पेमेंट स्टेटस पेड देखकर हिल जाती है। उसके अंदर गुस्सा, शक और उलझन का तूफान उठता है। किसने किया? मिली? दुर्गा माँ? नहीं तो क्या अर्जुन? उसके भीतर प्रश्न जलते हैं। किस हक से? उसकी मेहनत मिटाने के लिए? उसे नहीं पता कि वही आदमी जिसे वह अपना सबसे बड़ा दर्द समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। और यहीं से शुरू होगी आहना की नई लड़ाई, आईएएस पास करने की भी और उस अनजान मददगार को खोजने की भी। जब सच्चाई सामने आएगी, यह राज अर्जुन और आहना के रिश्ते को या तो जोड़ेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। अगर चाहें तो मैं इसे संक्षेप में डायलॉग फॉर्मेट, वीडियो वॉइस ओवर स्टाइल या ड्रामा स्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी बदलकर दे सकता हूँ। जरूर। कहानी का अगला हिस्सा उसी भावनात्मक और नाटकीय प्रवाह में आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है। अगली सुबह आहना जल्दी उठती है, लेकिन रात की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वह बार बार मोबाइल चेक करती है, खुद को समझाती है कि शायद सिस्टम की गलती होगी, शायद कोई टेक्निकल एरर, लेकिन दिल का तूफान थमने का नाम नहीं लेता। आखिरकार वह दोबारा पोर्टल लॉगिन करती है। स्टेटस वही, पेड। उसके हाथ कांप जाते हैं। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करती है, माथे पर पसीना, मन में सवालों का सैलाब।
अगर किसी ने पैसे भर दिए हैं तो उसने उसके संघर्ष को क्यों नहीं समझा? कोई उसकी अनुमति के बिना उसके सपने में दखल कैसे दे सकता है? उधर ठाकुर हवेली में भी अजीब सन्नाटा है। मिली रात भर सो नहीं पाई। दुर्गा देवी बार बार आहना का नंबर मिलाती है, पर वह कॉल उठाती नहीं। पूरे घर में बस एक ही नाम गूंजता है, आहना। और सबसे खामोश है अर्जुन, जो सुबह भी ऐसे बैठा है जैसे मन से कुछ छीन लिया गया हो। उसके चेहरे पर रात की बेचैनी अब भी ताज़ा है। शाम होते होते आहना सीधे हवेली पहुंचती है। उसके कदम तेज हैं, आंखों में आग और दिल में तूफान। घर में जैसे ही वह प्रवेश करती है, सब उसके चेहरे का रंग देखकर घबरा जाते हैं। दुर्गा देवी दौड़कर उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन आहना एक कदम पीछे हट जाती है। उसकी आंखें कमरे में मौजूद हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती हैं। कौन है वह जिसने उसके संघर्ष को चुनौती दी? किसने भरी मेरी फीस? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में तूफान छुपा था। पूरा हॉल चुप। एक पल को किसी की भी सांस तक सुनाई दे रही थी। दुर्गा देवी आगे बढ़ती है। बच्ची, अगर तूने कहा होता तो मैंने पूछा, कुछ और है माँ? आहना की आवाज कठोर हो जाती है। किसने मेरी बिना इजाजत मेरे सपने में दखल दिया? मिली आंखें झुका लेती है। चारुलता चुप। नीता का सिर नीचे। पोल्टू की मुस्कान जहरीली और पेशिमोनी ताना मारने को तैयार, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी आहना की नजर जाती है उस एक चेहरे पर, अर्जुन। सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खड़ा, आंखें झुकी हुई, पर दिल में कुछ छुपा हुआ सा। अर्जुन, तुम? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें शिकायत, दर्द और उम्मीद सब कुछ था। अर्जुन उसके सवालों के बोझ तले कुछ पल खामोश रहता है। पूरा घर उसकी ओर देख रहा है। वह मुट्ठियां भींचता है, होंठ काटता है, जैसे खुद से लड़ रहा हो कि सच बोल दे या चुप रहे। और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, फीस मैंने भरी है। पूरा हॉल जैसे हिल जाता है। आहना की सांस रुक जाती है। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ उभर आता है। किस हक से? उसकी आवाज भर्रा जाती है। क्यों किया तुमने यह? अर्जुन उसका सामना करने की हिम्मत जुटाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू हार मान ले। क्योंकि तेरी लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। आहना पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में चोट है, तिल तिल टूटने का दर्द है। मेरी लड़ाई मेरी है अर्जुन। मेरा आत्मसम्मान मेरा है। तुमने मेरी मेहनत को छोटा कर दिया। अर्जुन की आंखों में उलझन है, दर्द है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों की भीड़ में अटक जाता है। दुर्गा देवी बीच में आकर कहती हैं, बच्ची, वह तेरी भलाई चाहता था। भलाई? आहना की आंखों में आंसू चमकते हैं। मेरी हिम्मत को तुम लोग दान समझते हो? हॉल में सन्नाटा फैल जाता है। अर्जुन पहली बार खुद को गलत नहीं, बल्कि बेबस महसूस करता है। उसने सही करने की कोशिश की थी, लेकिन आहना के लिए वही सही अब सबसे बड़ा घाव बन गया था। वह मुड़कर हवेली से बाहर निकलती है। धीमे कदम, भारी सांसें और दिल में टूटा हुआ विश्वास। अर्जुन सीढ़ियों पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में वह दर्द था, जो किसी से देखा नहीं जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो बस उस तूफान की शुरुआत है जो आईएएस की तैयारी और उनके रिश्ते दोनों की दिशा बदल देगा। अगर चाहें, मैं इससे आगे का अगला एपिसोड ट्रेलर स्टाइल संवादों के साथ या यूट्यूब शॉर्ट्स नरेशन में भी लिख दूं।